बिहार के नालंदा जिले के रोही प्रखंड में धान की खेती ज्यादा होने से यहां के पैक्स की खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन धान के बाजार मूल्य सरकारी रेट दोनों बराबर होने की वजह से पैक्स अध्यक्षों की चिंता बढ़ गई है। इमामगंज पैक्स अध्यक्ष सतीश कुमार ने धान की खरीदारी और पैक्स द्वारा दिए जा रहे इंटरेस्ट को लेकर के सवाल करते हुए इंटरेस्ट रेट कम करने की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने पैक्स अध्यक्ष को सशक्त बनाने को लेकर के अपनी बात रखी है। सुनिए क्या कुछ कहना है सतीश कुमार का। 3 बार आप पैक्स अध्यक्ष, 3 बार मुखिया, मतलब कि पंचायत में आपका जनाधार अच्छा खासा है, लोगों के बीच आपके नाम की चर्चा है, या फिर आपको कोई कंपटीटर नहीं मिल पाता पैक्स में, क्या होता है? कंपटीटर मिलते हैं, लेकिन मेरा जो जनसेवा का जो एक भाव है और पहले से हम निरंतर है जो जनसेवा भाव से हम आम जनहित के लिए काम करते आए हैं और उसके चलते एक अपनापन है, एक जुड़ाव हो गया है करके। और जुड़ाव ऐसा नहीं है कि वोटर मुखिया के चलते नहीं जुड़ाव, एक अपनापन जैसा घर परिवार की तरह एक जुड़ाव हो गया है। इसके चलते निरंतर हमको चुन देते हैं यहाँ के लोग। कभी दूसरे कंपटीटर से मार्जिन कम रहता है या फिर ज़्यादा रहता है, ऐसा कुछ लगता है कि कभी? मार्जिन का काफ़ी अंतर रहता है। हाँ। ये बताइए, पैक्स बतौर पैक्स अध्यक्ष से 3 टर्म से पहले ऑफलाइन थी, कई सारी चीज़ें ऑफलाइन थी, अब ऑनलाइन हो चुकी है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या अंतर आपको नज़र आता है और कहाँ आपको दिक्कतें लगती है, या फिर सब चीज़ ठीक ठाक है ऑनलाइन होने से? क्योंकि कई शिकायत मिलती है ऑनलाइन। अभी हो रहा था करके, जैसे ऑफलाइन में जैसे कि उस तरह के अनुभव जो स्टाफ लोग रहते थे करके, जो पेड मैनेजर कहिए चाहे प्रबंधक कहिए, तो उनको थोड़ी सी कठिनाई हुई इस बार। लेकिन गत महीना होते होते और बीसीओ साहब के द्वारा और डीसीओ साहब के द्वारा निरंतर प्रशिक्षण दिया गया, उसके चलते अब मोटा मोटी वो ठीक हो गया है करके। शुरू में कठिनाई हुई थी, लेकिन एक दो महीना निरंतर चलते चलते में वो सामान्य हो गया करके। किसान बूढ़े भी होते हैं, बायोमेट्रिक उनको लगाना पड़ता है, तो बायोमेट्रिक में दिक्कतें होती है, ये दिक्कतें सामने आती है आपको? हाँ, ये दिक्कत आती है। बहुत सारी दिक्कत ये आती है कि बहुत सारा का जो थंब है ना, थंब है उसमें घिस जाता है तो नहीं ले पाता है। इसके चलते कुछ लोगों को कठिनाइयाँ होती है। कठिनाई होती है। तो आप लोग को कठिनाई होती है। हाँ। ये बताइए कि उसना हो गया है, आपका नालंदा जिला भी उसना हो गया, उसना होने से कोई दिक्कत होती है? क्योंकि कई पैक्स की ये मांग होती है कि उसना तो कर दिया गया लेकिन मिल की कमी है, नालंदा में मिल की कमी है या फिर नहीं है? मिल की कमी है, उसना हो जाने से तो दिक्कत है। अगर कच्चा चावल होता था, अरवा चावल होता था, तो यहाँ बहुत सारे मिल थे और मिलर लोग थे और वो आसानी से वो चावल दे दिया करते थे। लेकिन अभी इसना चावल मिलिंग कम रहने के कारण मिल के द्वारा आम पैक्सों को बहुत प्रताड़ना सहना पड़ रहा है करके, और वो मनमानी ढंग से रेट लेते हैं। अच्छा, मिल वाले की मनमानी रेट लेते हैं। हम लोग का 30 रुपये 40 रुपये क्विंटल हम लोग को सरकार से कुटाई मिलता है। अब अभी 200 रुपये क्विंटल तय किए हैं कि 200 रुपये क्विंटल हमको देना होगा। कैसे होगा? समिति के पास उतना बजट भी नहीं है। तो समिति का जो अब इतना ना हार्ड एंड फास्ट सरकार का रूल है। पहले तो अब कहती है कि नहीं, समान ढंग से आप किसान से लीजिए, उसको जागरूक कीजिए और बढ़ चढ़ कर लीजिए। लेकिन बहुत सारा संसाधन का कमी के चलते, जैसे कि मान लिया कि हमारे यहाँ 500 क्विंटल का गोदाम है, धान आ गया 2000 क्विंटल। अब वो कहते हैं कि गोदाम में ही रखिए, उसके बाद वहाँ से आप मिल को भेजिए। तो इस संकट होता है कि दोहरा खर्च बढ़ जाता है करके। आप मतलब कि अब यहाँ कोई धान रखा और रखने के बाद वही खर्चा में मिल चला जाएगा, तो ये सब थोड़ी बहुत कठिनाई है। फौजदारी और ट्रांसपोर्टेशन का दाम भी सरकार के द्वारा नहीं बढ़ाया जा रहा है, पुराना रेट ही है, वो भी बढ़ाया नहीं जा रहा है, ये भी है समस्या। तो सब टास्क फोर्स के बैठक में हम लोग को बर वक्त चर्चा उठते रहती है। डीएम साहब के साथ भी बैठक टास्क फोर्स की हुई है, तो इस पर हम लोग है निरंतर मांग करते रहे हैं। और देखिए आगे कब नफा नुकसान के तराजू पे अगर देखा जाए तो नालंदा के पैक्स अध्यक्ष कहाँ खड़े हैं? नफा नुकसान या फिर बराबर? वो तो मोटा मोटी मानिए कि जो स्थिति है दो गत वर्ष से, जी,
तो हम लोग का एक बड़ा हिस्सा जो है ना, जो एक बड़ा हिस्सा है जो धान का काम करना नहीं चाहती है, इससे मुक्त करना इस बैठक में भी हुई थी कि धान का कार्य से मुक्त करा दिया जाए। बाकी जो पैक्स का जो किसान के लिए जो महत्वाकांक्षी योजना है, क्रेडिट कार्ड है, चाहे खाद है, चाहे बीज है, ये सब काम करवाइए, लेकिन धान से हम लोग को मुक्त किया जाए। आपकी क्या राय है? धान से अगर मुक्त हो जाएंगे तो गेहूं से पहले ही मुक्त हैं, हाँ। धान से भी मुक्त हो जाएंगे। आपकी क्या राय है? इंडिविजुअल पर्सनली राय क्या है? इंडिविजुअल मेरा भी राय है कि मतलब कि धान का खरीदारी पैक्स के द्वारा नहीं किया जाए। जो पहले एसएफसी या कुछ खास फायदा नजर नहीं आता है, नहीं, समिति घाटे में चला, समिति घाटे में चले जाते हैं। सरकार के द्वारा कई सारी घोषणाएं की जा रही हैं, पेट्रोल पंप को लेकर के, गैस एजेंसी को लेकर के, सीएससी को लेकर के, जनऔषधि केंद्र को लेकर के। तो इन घोषणाओं का पैक्स पर कितना असर पड़ेगा? क्या ये हवाई बातें हैं या फिर हकीकत है? अभी तो जो पैक्स के द्वारा जो पेट्रोल पंप के लिए निकाला गया था, तो इतना ना उसमें क्राइटेरिया है कि वो शायद ही कोई पैक्स अध्यक्ष उसमें फुल कर सकेंगे। और हमको तो लग रहा है कि अभी हवाई जैसा लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है कि अब तो देखिए आगे क्या है। कागज पर कुछ और, धरातल पर कुछ और। हाँ। बिहार में नीतीश कुमार की फिर से वापसी हो गई, डबल इंजन की सरकार अब हो गई है, तो पैक्स को कुछ उम्मीदें हैं, राहत की उम्मीदें हैं, या फिर सब कुछ वैसे ही रहने वाला है? वो हम तो देखते आ रहे हैं, हम 15 वर्ष से देख रहे हैं खुद निरंतर जी। और पहले से भी हम देख रहे थे जी। लेकिन कुछ बदला नहीं है करके। एक शोषण, पैक्स को शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। पैक्स शोषण का शिकार हो रहा है, शोषण का शिकार, मुखिया भी शोषण का शिकार हो रहे हैं। हाँ, मुखिया भी शोषण का शिकार हो रहा है, पैक्स भी शोषण का शिकार हो रहा है। जो निचले पैदान पर जनप्रतिनिधि है वो शोषण का शिकार हो रहे हैं। एकदम बिल्कुल हो रहे हैं। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मांग आपकी? सरकार से कहना चाहते हैं कि जो योजना जो धरातल पर है और जो गाइडलाइन दिया गया है उसको धरातल पर उतारिए, और जन जो समस्या है जो हम लोग कहते हैं, अभी देखिए फिलहाल में देखिए बोलेंगे जीपीएस लगेगा, धान जीपीएस सिस्टम होगा और जीपीएस के माध्यम से जाएगा। तो बताइए, एक पैक्स है और पैक्स में कोई पैक्स अगर खरीदते हैं, कोई 5000 क्विंटल धान खरीदे, कोई ऐसा भी पैक्स है कि उसके यहाँ 2000 क्विंटल खरीदाना है, 1000 क्विंटल खरीदाएगा। अब उतना महंगा जीपीएस खरीदे और वो अपना गाड़ी लगाए। अब जीपीएस हम किसी गाड़ी में हम लगाएंगे तो उसको महीनों का महीना किराया पर हम ठेका लेंगे, और ठेका लेंगे तो कहाँ से पैक्स अध्यक्ष उसका किराया देगा? सही बात है। ये सब समस्या है। धरातल पर कुछ और है, और हाँ, धरातल में कुछ है, प्रैक्टिकल में कुछ और है करके। और हम तो यही कहेंगे कि धान का जो पैक्स में जोड़ा गया है इसको हटा देना चाहिए करके। अच्छा, धान का मार्केट रेट भी अब बराबर हो रहा है? हाँ, बराबर है कि गेहूं का ज्यादा था। हाँ, गेहूं तो पहले से ही खत्म हो गया। ऐसे में पैक्स को क्या होगा? पैक्स मतलब कि इस बार जब तो आप घूम रहे हैं और अन्य पैक्स अध्यक्ष से भी आप बात कीजिएगा, तो जो इस तरह का जो सिस्टम और रवैया है करके, तो समिति धान का जो कर रही खरीद, उसमें सभी पैक्स डिफॉल्टर हो रहे हैं और घाटे में जा रहे हैं।